जिस तरह से मैं बैठा हूं बैठ जाइए और अपने टोज को चलाइए। हाथ से आप सपोर्ट ले सकते हैं बैठने में। पैर की उंगलियों को चलाएंगे। पैर की उंगलियों को चलाइए आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। आप नोटिस करेंगे कि पैर की उंगलियों पे भी कई बार हमारा कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है। यह हमारे बॉडी का एकदम एक्सट्रीम है, पेरिफेरी कहते हैं ना, कोना है। क्या उस पर आपका कंट्रोल है? देखते हैं। छोटी उंगलियों को नीचे कीजिए और अंगूठे को ऊपर, इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से कीजिए। छोटी उंगलियों को नीचे करके रखिए और बिग टो को, बड़े वाले अंगूठे को ऐसे, और फिर इसी तरह उल्टा, अंगूठा नीचे दबाइए और छोटी उंगलियां पीछे की ओर। कंट्रोल होना चाहिए बॉडी के हर एंड पे, आपका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रेन का कनेक्शन। उसके बाद एंकल स्ट्रेच करेंगे। एंकल स्ट्रेच बिल्कुल आराम से, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर हम करते रहेंगे तो एक तरह से बॉडी ओपन भी रहेगी और मेंटली भी आप फ्री फील करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे। जैसे हम आधे आधे घंटे मोबाइल चला लेते हैं तो 15-20 मिनट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस 15-20 मिनट इस तरह से मेरे साथ लगे रहिए। अब आप सर्कल बनाइए। सर्कल एंकल से रोटेशन करेंगे। मैं स्पेशली ये जो सीरीज है एल्डर्स के लिए, या कॉर्पोरेट में जिन लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, वो कम समय दे पाते हैं अपनी फिटनेस को, अपने हेल्थ को, उनके लिए बना रहा हूं। बुजुर्ग लोग हैं, बैंकर्स हैं, लाइफ बहुत बिजी होती है। कई ऐसे जॉब रोल्स हैं जहां पे इतना समय नहीं मिलता है कि वो 1-1 घंटे या 1.5 घंटे प्रैक्टिस करें। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस मेरे साथ कीजिए। अभी अपनी थाई को पकड़िए इस तरह से और ऊपर नीचे ओपनिंग कर रहे हैं। लोअर बॉडी ओपनिंग है, आराम से, बिल्कुल सही। दूसरे पैर से 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब पैर को मोड़ लिया है आपने और खुला रखा है इस तरह से। देखिए 90 डिग्री, दोनों पैर 90 की डिग्री पे हैं। और फिर दूसरी तरफ, बिल्कुल सही। एक और बार कर लीजिए। स्ट्रेच, कीप ब्रीदिंग। श्वास लंबी हो, गहरी हो। जितना भी आपका रेंज हो उतना ही करना है, ज्यादा जोर नहीं डालना है। थोड़ा भी करेंगे चलेगा। अभी यहीं पे पैर खोल लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप नीचे प्रैक्टिस करें, जमीन पर, मैट या दरी बिछाकर। क्योंकि बेड पर ये सब करेंगे तो बेड पे क्या है ना कि इक्वल नहीं होता है, कभी इधर दब जाता है, कभी उधर दब जाता है गद्दे की वजह से। पर जमीन पर जब आप करेंगे तो पूरा शरीर बराबर पड़ेगा, आप अपनी स्पाइन को सीधा रख पाएंगे। उसके बाद इस तरह से खोला पैर को, स्पाइन को सीधा किया और मानिए कि एक बेलन है, उसको आप चला रहे हैं सामने। बहुत आगे नहीं जाना है, आराम से थोड़ा सा पीछे, आगे, पीछे। जो होम मेकर्स हैं उनको भी ये प्रैक्टिस करनी है। जो गृहिणियां घर में काम करती हैं, कई बार सोचती हैं कि मैं खड़े खड़े पूरे दिन काम कर रही हूं तो मेरी तो एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाती है। ऐसा नहीं, एक्सरसाइज कहाँ होती है? इस तरह से ओपनिंग तो नहीं हो पा रही है। आप खड़े हैं पूरे दिन, थकान जरूर हो जाती है पर आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। अभी कई सारी प्रैक्टिसेस मैं करा रहा हूं जिसमें टोज की ओपनिंग है, थाइस की ओपनिंग है, इनर थाई की ओपनिंग है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं पैर की तरफ जाएंगे, दूसरा हाथ पीछे, रिलैक्स। दूसरी तरफ, बहुत अच्छे। एक राउंड और। नेक पे जोर नहीं डालना है, आराम से। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर आइए। रिलैक्स। अभी आगे नी को ऐसे बेंड किया आराम से। अगर आपके घुटने में कोई दिक्कत है
तो ज्यादा मत मोड़िए, ज्यादा आगे मत लाइए, बस दूर रखिए। एड़ी को अपने से दूर रख के ऐसे बैठिए। कमर सीधी होनी चाहिए। देखिए कमर इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि टाइटनेस की वजह से ऐसा हो, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट लेके ऐसे बैठ जाइए, बढ़िया। और बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई, एड़ी को नजदीक ले आइए अगर आपके घुटने में तकलीफ नहीं है, और बटरफ्लाई कीजिए। वेरी गुड। बटरफ्लाई करते रहिए। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तितली की तरह, तितली की तरह 1-2 बार और करेंगे। अब आपको पैर दोनों खोलने, जैसे मैंने पहले किया था, ऐसे बैठना है। इस प्रैक्टिस में लास्ट में ये बताने जा रहा हूं, आपको खड़े होने की कोशिश करनी है, पर माला आसन में बैठना है, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे। ठीक है। अब कोई कोई होगा जिसको दोनों हाथ लग सकते हैं, या कोई सपोर्ट लग सकता है। आप चेयर पकड़ सकते हैं, बेड पकड़ के ऐसे बैठ जाए, इस तरह से बैठ जाए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। 7-8 मिनट की प्रैक्टिसेस हैं एक एक वीडियो में। सीरीज को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। मिलते हैं।